पहन के उनके माँ बाप हैं और बिस्तर से नहीं उठ पाते। ऐसे कौन करेगा इनकी सेवा? कौन करेगा इनकी सेवा? अबे तो मरना इतना भर के कोई गल अबे दे पानी नहीं पानी देना रुक जा इस वाले देना नहीं देना नहीं तो पानी ना डोलो ये पड़ो राबा को नहीं दो सब नहीं है बढ़ाओ बढ़ाओ पानी पानी ये वो बुजुर्ग हैं जो बिस्तर से उठ नहीं पाते और ये उनके माँ बाप हैं। बाबा आपको कब पता चला? पता चलिया दूसरे की अंकल जी कुछ नहीं पता चला तो माता ये तो रात हुई थी हमारे का कौन बताता था? बेटी आई लग मंडी से रात और उसने बोला उसको लगी है थोड़ी हॉस्पिटल है, किसी ने नहीं बताया, वही खैर लगी है, चुप करो लगी है। सारे वाले भी आ गए, इनको कोई बता आए चलाइए लाठी। सुनील डिम्पल सबसे पहले शहादत देने को तैयार होगा। नहीं जी रहा हमें इस दुनिया में, समाज में जहां में इंसान की कोई कद्र नहीं है। दिन दहाड़े कत्ल हो रही, ड्रग माफिया फैल रहा है, नहीं चाहिए। और जब तक के इसको पूरी, ये 7 बहनों का एक भाई था और उसके माँ बाप उसके घर में जाके देखिए, सोने के लिए बिस्तर नहीं है। कनक मंडी में पांडी जी का काम करता था, मेहनत का काम करते थे नरवाल बेरोश में, और आज बीमार पड़े हुए हैं। यही एक सहारा था राजू कुमार, जो पूरे परिवार को पालता था, जो इन 2 बच्चों का बाप था। कैसे होगा 20 लाख में गुजारा? चाहिए फिर जाकर के ये फैसला होगा। जैसा लगातार हम बता रहे हैं, ये 2 मासूम बच्चे और उनकी पत्नी की तरह तो हाँ, परमानेंट 4 क्लास की बात है। आज यहाँ पे वाकई दुख का माहौल है। रेजोल्यूशन पास किया। हम नहीं मिलते, हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। डेली वेजर नौकरी कोई एक्सेप्ट नहीं करा है। डेली वेजर तो चाहिए नहीं। परमानेंट आलू देन होता है। लगातार यहाँ के न्यू प्लॉट के लाइव विजन बता रहे हैं। देखो वो फैमिली है, वो परिजन जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, हम आप और जो पूरा अगर 10 मिनट रिटर्न देन की गल रिटर्न ये देंगे ना। देखो शिबर साहब ने साइन फैमिली सफर करे सर, जो होना सर हो गया। सुबह के खड़े हैं इधर आके, मैडम नहीं आ सकती। नहीं वो नहीं है, जब डीसी मैडम आएगी, आईजी साहब आएंगे, डिवीजन कमिश्नर आएगा, शिबर साहब आएंगे, उसके साथ जो फैसला का मौके। एवरीबॉडी इज कंसर्न। दुआ से जितनी पॉलिटिकल रिजीम है, सब शर्मा जी ने 10 फोन कर लिए, सभी लोग जो है सभी यार कुछ शिबर साहब क्यों नहीं है? देखो क्यों नहीं, उनके आने में तो कोई दिक्कत डीसी इसलिए है कि यहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस के लिए, डिफरेंट एरियाज के लिए सर आपने मैं एडिशनल बहुत अच्छी बात, मैं एडिशनल डीसी लाइन ऑर्डर हूँ, तो मुझे आना है। पता सर, जहाँ कोई फ्री सर, जहाँ कोई पत्थर नहीं मार रहा है, नहीं मैं वो नहीं कर रहा। डीसी जम्मू, डिवीजन कमिश्नर जम्मू, आईजी जम्मू आएंगे, उसके बाद डेड बॉडी 15 दिन सड़ती रहेगी, उसके साथ हमें कोई लेते नहीं। जब वो आएंगे धरना उठा देंगे। चलो ये एक आईपीएस सब तो सुबह के खड़े हैं जहाँ पे, जो मैं आता हूँ कि मैडम यहाँ पे खड़े हैं। क्या डीसी जम्मू को इतना एहसास नहीं है कि 31 साल का लड़का मार के बैंक की सहायता देता? मैं 2 मिनट के लिए जाऊँगी, 2 मिनट के लिए आती थी, हाँ बेटा क्या बात है, सिर पर हाथ देती थी, लड़की के सिर पर करती थी, 100 बातें हाल हो जाती। डीसी जम्मू को अपनी पावर है, कितना कॉम्पिटेंस, कितना रोल्स दे सकती है। डिवीजन कमिश्नर को अपनी पावर है, वो थोड़ी है। गवर्नमेंट ने पावर ने डेजिग्नेशन किया, डीसी को अपनी पावर है, कोई कितना रिलीफ दे सकता है। डिप को अपनी पावर है, बैंक के चेयरमैन साहब को अपनी पावर है, डीजीएम साहब को अपनी पावर है। जो डीजीएम साहब को पावर थी, इन्होंने बेचारों ने सीधा ही बोला मेरे पास ये पावर है।
अब चेयरमैन साहब हैं, 4 आदमी आएंगे, हम 2 मिनट में अंदर ना उठा लेंगे, हमारा कोई मसला नहीं। कम से कम मुझे कोई CSR में जहाँ लिखा है कि मैडम इस केस में जाते हैं, फिर हम मान जाएंगे कि मैडम इस केस में जाते हैं, इस केस में नहीं आते हैं, मर्डर केस में नहीं आते हैं, कोई किसी का पानी झगड़ा हो मैडम जाएंगे यहाँ पे। कहाँ की बात बनती है? काइंडली प्लीज मेरी तरफ से मिनट के लिए मसला खत्म। जम्मू में बढ़ता क्राइम जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है और जम्मू में लगातार इस तरह की वारदात सामने आ रही है। कभी जम्मू में शूट आउट होता है और कभी शरेआम किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। और कल शाम एक व्यक्ति जिसका नाम राजू शर्मा बताया जा रहा है, 31 साल उस व्यक्ति की उम्र है, वो जेके बैंक में सुरक्षा गार्ड काम करता था और कल कुछ लोगों ने उसका वहाँ पर जो है वो कत्ल कर दिया। और उसके परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरह से उस व्यक्ति की हत्या की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस से जो है वो एक सवाल पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस कहाँ पर है और जो उनके परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उस राजू शर्मा के 2 बच्चे थे, एक की उम्र 7 साल और एक की 5 साल उम्र बताई जा रही है, जो इंसाफ की गुहार यहाँ पर लगा रहे हैं। सुनील डिम्पल जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुनील डिम्पल जी, लगातार जम्मू में अपराध जो है अपनी चरम सीमा पर है। मंगो 1 मिनट मुझे बोलने देना, 1 मिनट पर में बोलना। देखो वरुण जी, रवि जी और सारे मीडिया पत्रकार बंधु सारे की पता है कि क्यों होया, कोई छुपी गुरजी की गल है नहीं है। सारे तो बोली बैठे, मेरे कारपोरेटर भाई भी, मेरे महल्ला प्रेजिडेंट्स, मेरे बाजार प्रेजिडेंट्स बोली बैठे। एक मर्डर है, कत्ल है और गौ हत्या को घट नहीं है। ब्राह्मण बच्चे की हत्या हुई, 35 साल का बच्चा जिसी अस सारे पूजने आ, खत्री महाजन राजपूत सारे पहले उन्हें आखने इसी इंदे मूँह च कोई नवाला जाग तो फिर साढ़े पितरे की लगना जे। अज वो पितरे की अपना बचाने का मौका आई है जे। क्यों मैडम, क्यों? अगर आप अपने चाहते हो कि आपके पितृ जो हैं वो सुख शांति में रहे तो आपको इनकी सेवा करनी होगी। ये साकार रूप है। एक मिनट। और दूसरी बात, मैंने कहा था कंपनसेशन मिलनी चाहिए, 20 लाख की घोषणा हो गई, लेकिन यहां से बात खत्म नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि ये जो बच्ची है अर्चना कुमारी, 30 साल की बेटी है जो हमारी, इसको क्लास 4 की नौकरी मिल जाए। इसके 2 बच्चे हैं, ये देखो, एक ये है, एक बेटी ये है। इसको पालना है नहीं सारी उम्र, इसको नौकरी मिले। और जो कातिल है, कातिलों को सबसे ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त। गोली मारो विक्रम चौक में सालों को। अच्छा, और यही नहीं, मेरे साथ सारे लोग शामिल हुए हैं और मेरा अपना परिवार का बेटा भी शामिल हुआ है। ये जो संयम है ना, ये भी एक बड़ी अच्छा युवा आइकॉन है। क्यों जी बेटे जी, इसका भी आप ले लीजिए कि ये कलाकार कम्युनिटी का क्या कहना है, वो उनको कितना निंदा हुई है, ये संयम पंडोवी बता देंगे। ये तस्वीरें काफी ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें हैं ये। इनका पूछ मैम, आखिरी टाइम क्या बात हुई थी आपकी उनके साथ? मैंने 7:30 बजे बात हुई मेरी पास। यही पूछा खाना, मैंने कहा आपने खाया? कह रहे नहीं खाया। मैंने कहा आपने? कह रहे मम्मी पापा को दो। मैंने कहा बस बना रही है। चलो ठीक है। घर से कितने बजे निकले थे? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे हाँ। निकले थे। तो आपको कब पता चला कि इस तरह की वारदात जो है वो पेश आई? सुबह 7 बजे दीदी और सुबह आए। 7 बजे पता चला आपको? कह रहे हैं इन सुबह 7 बजे दीदी नंदे आई, मेरी भांजी आई, उन्होंने बोला लगी है मामू को, कुछ नहीं हुआ है, आप वो करो। मेरा दिल घबरा रहा था। कह रहे नहीं लगी है उनको, हॉस्पिटल है वो। कह रहे मेडिकल भर, कह रहे हैं सभी उधर ही हैं, तो आप टेंशन मत लो। कह रहे सारा आपका क्या कहना है? सुबह 7 बजे पता चला आपको? नहीं सर, सर भांजा उसका सर फेसबुक, हम ऐसे रात को सर फ़ोन देखते रहते हैं, तो वो कभी सर उसकी जगह ड्यूटी करने जाता था उधर। सर मेरे पिताजी की आज 10-12 दिन पहले डेथ हो गई थी, तो वो हमारे घर गए तो उसको ड्यूटी छोड़ गए एक दूसरे की जगह। प्राइवेट नौकरी है सर, निकाल देंगे, रोटी कहाँ से खाएं, गरीब लोग हैं सर। सर वो देख रहा, बोलते ये वही ATM में मतलब आ रहा है जहाँ वो काम करता था सर। तो जैसे पता चला सर ये वही ATM है, तो उसने सर फ़ोन करना शुरू किया। सर 20-25 बार फ़ोन किया सर, फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। सर फिर पुलिस वालों ने फ़ोन उठाया कि बोलते हैं इधर कोई वारदात हो गई, आप इधर आओ गांधीनगर पुलिस स्टेशन। सर जब हम 10:30-11 बजे गांधीनगर पुलिस, हम तो सर अखनूर से भी आगे से आए हैं सर, हमारी बूजी का लड़का है सर। तो
जब हमारे को उसने फ़ोन किया कि आप जल्दी जल्दी बख्शीनगर मेडिकल कॉलेज पहुंचो, तो फिर उन्होंने पुलिस वालों ने बोला कोई लड़के आए थे एटीएम को लूटने के लिए। तो ये गार्ड रूम में बैठा हुआ था, उन्होंने एटीएम कार्ड बोलते हैं स्वैप किया, कार्ड उसी में रहने दिया। 10-15 मिनट एटीएम के पास रुके रहे, तो वो देखा अब 10 मिनट हो गए तो इन्होंने कोई पैसा नहीं निकाला, कोई कुछ नहीं। जैसे वो गार्ड रूम से बाहर आया सर, उन्होंने एक ने उसको बोलते हैं, जैसे पुलिस वाले बोल रहे हैं कि एक ने उनके मुंह में कपड़ा दे दिया, दूसरे ने शटर डाउन किया, फिर उसकी सर बाजू पीछे बांध दिया और बोलते हैं पाँव को टेप बाय टेप जो हॉस्पिटल में मिलती है सर, वो वाली टेप सर उसको लगाई। फिर सर उसको मारा है सर, बोलते हैं ब्लड दे के पुलिस वाले बोलते हैं कि उसको कहीं मारा है फर्श पे, मतलब सिर पटका है, क्या किया है वो तो पुलिस ही जानती है जहाँ। मगर सर हम ये चाहते हैं कि उसने मतलब एक J&K बैंक का पैसा बचाने के लिए अपनी शहादत दे दी। एक मतलब सैनिक से ज़्यादा काम किया उसने, मतलब उसने J&K बैंक का पैसा लूटने नहीं दिया। और आला अधिकारी हमारे को बोल रहे हैं कि हम 20 लाख रुपए देते हैं। मैं बोलता हूँ सर मैं 50 लाख देता हूँ, मैं किसी से भीख मांग के लाऊंगा, पूरी मार्केट से मांगूंगा सर, मैं 22 लाख दे दो। हम यही चाहते हैं, हमारा 22 लाख है तो हम 50 लाख, ये मार्केट हमारे साथ पूरी है। बोलते हैं हम देंगे पैसे, हमारे पास नहीं है मजदूर, मगर हमारा साथ देंगे। बोलते हैं हाँ 20 लाख ले लो सर, मैं हम बोलते हैं 20 लाख से गुजारा होता है सर, आप समझदार हैं। जो आला अधिकारी बोल रहे हैं, हम बोलते हैं चलो आपका 2-3 हज़ार से रोज़ चूल्हा चलता है, मगर हमारा भी तो 200-250 रोज़ का। 7 बहनें हैं सर, अकेला भाई सबसे छोटा, और सर माँ 85 साल की, बाप 90 साल का, बेड पर है सर, उनका लैट्रिन बाथरूम बेड पर है सर। हम आगे यही मतलब आला अधिकारियों से गुजारिश करते हैं, आप मतलब इस चीज़ों के पहले भी नतीजे निकालते हो। आप अगर 20 लाख से आपको पता है गुजारा हो जाता है, फिर आप हमारे को बताओ होगा कि नहीं। मगर हम ये चाहते हैं, हमारी ये बहन क्या करेगी सर। आप जो उसकी बच्ची है, जो उसका बच्चा 2.5 साल का सर, वो दिन को कहीं दिहाड़ी लगाता था और रात को ATM पे काम करता सर। क्योंकि हम यही चाहते हैं हमारी माँ बाप किसी वजह से बेइज्जती नहीं हो, क्योंकि हम कल बोलेंगे माँ बाप की सेवा नहीं कर, उन्होंने हमारे को 9 महीने पेट में रखा होता है सर। तो उसने इसी मतलब बेइज्जती की वजह से वो नींद नहीं करता था, दिन को कहीं काम करता था, रात को ATM में ड्यूटी करता था सर। उसका मर्डर हुआ है सर। मैं बोलता हूँ पुलिस चाहे तो 2 घंटे में ढूंढ सकती है, ढूंढ क्यों नहीं रही है? अभी तक कोई सुराग नहीं है, कुछ इंसाफ नहीं मिला। कल रात को 8 बजे का हुआ, 12 से 18 घंटे हो गए। क्या पुलिस? मेरी बात सुनो, हर आदमी गरीब के लिए सब कुछ, कोई नहीं है गरीब के लिए। कोई मैं बोलता हूँ चलो जिसने ये वो जो बच्चे हैं उनके, जिन्हें ये मालूम नहीं है कि इन्होंने खोया क्या है। ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिन बच्चों को ये नहीं पता कि उन्होंने खोया क्या है। तो इस तरह की अगर वारदात सामने आती है तो काफ़ी चिंताजनक जो बात है। सर क्या कहना है आपका, आपके क्या लगते थे, राजू जी क्या लगते थे आप? मैं इनके एरिया का कॉर्पोरेटर हूँ, मैं कॉर्पोरेटर हूँ उनका। तो आज सुबह ही हमें पता चला कि ऐसे ऐसे इस बच्चे का जो है मर्डर हो गया है। लेकिन एक ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई है इस परिवार के साथ। इसके माँ बाप 2 हैं, वो दोनों बुजुर्ग हैं, वो बेड पे हैं। ये इसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। कब ये बच्चे बड़े होकर इसकी माँ अपनी माँ का सहारा बनेंगे? मैं सरकार से ये सिर्फ यही विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई जिन लोगों ने ये काम किया है कम से कम उनको पकड़ा जाए, और ये जो मर्डर हुआ इसकी पूरी तहकीकात करने के बाद सब सच्चाई जो है सामने आनी चाहिए। दूसरा, एक सरकारी नौकरी क्लास 4th की, हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। J&K बैंक की तरफ से कहा गया है कि हम 20 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन करके देंगे, लेकिन इस बच्ची की नौकरी का हो जाए ताकि ये अपना पालन पोषण जो है बच्चों का आसानी से कर सके। बिल्कुल, तो इंसाफ की मांग यहाँ पर की जा रही है और गवर्नमेंट नौकरी की मांग यहाँ पर की जा रही है ताकि उनके परिवार का गुजारा हो सके। और हमने आपको शुरुआती वीडियो में ये दिखाया है कि उनका जो पिता हैं, जो उनकी माता हैं, वो भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और एक व्यक्ति ने J&K बैंक के लिए अपनी शहादत दी है और इनके परिवार का ये कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक ये सड़क से नहीं उठेंगे। और उनके परिवार का इस समय रो रो कर बुरा हाल है। और 31 साल का राजू शर्मा जो कि अपने घर से निकला था अपनी नौकरी के लिए, J&K बैंक में सुरक्षा कर्मी था, वहाँ पर शरेआम उसका मर्डर किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर पुलिस की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जम्मू में लगातार इस तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। और सवाल सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर पुलिस पर खड़ा होता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की नाक के नीचे इस तरह का कत्ल हो कैसे गया। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।